हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीटेट, रीट, सुपरटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर ऑन करिएगा ताकि नए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डिस्कस करेंगे, देखिएगा सुपरटेट एग्जाम के लिए ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर पहला है। आपका 40+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन के देखिए सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में साथ के साथ करते चलना है और स्कोर क्या रहता है आपका जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। सृजनात्मकता कहेंगे, व्यक्तित्व विकास है, नवीनता है, ये जागरूकता होगी। बताइएगा, अलग ढंग से सोचना, कार्य करना, नए तरीकों या नई मेथड का उपयोग करना क्या कहलाएगा? बताइएगा जल्दी से। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आंसर आ रहा है। यहां पर सही जवाब जो दिया है आपने बिल्कुल सही है, सृजनात्मकता कहेंगे। देखिएगा, सृजनात्मकता क्या होता है? अलग ढंग से कार्य करने और नए तरीकों या नए विचारों का आगमन होता है। नए विचार आप ला सकते हैं और इन नए तरीकों और विचारों का इस्तेमाल करने की योग्यता ही आपका क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। पहला ऑप्शन आपने सही किया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नायर, अरुण शौरी, अमिताभ घोष या संजय बारू? बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के जो लेखक है वो आपका संजय बारू होंगे। आए समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। देखिएगा, संजय बारू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। संजय बारू ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी। वे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में देखिएगा आपका मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका वर्णन मिलता है। और संजय बारू ने यह पुस्तक लिखी है। पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से ऑप्शन पढ़िए, क्या सही आंसर होने वाला है अपना। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल सही है, बी आंसर आप दे रहे हैं। चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना ही आपका जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। आए समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है जीवन कौशल के लिए, अनुकूल व्यवहार और सकारात्मक जीवन के लिए चुनौतियों से निपटना ही जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। आया समझ में? जीवन कौशल क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा अपना बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहेंगे, पंजाब केसरी की उपाधि किस क्रांतिकारी को दी गई? बताइएगा, रंजीत सिंह, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या सरदार पटेल? तो बिल्कुल सही है, पंजाब केसरी देखिएगा उपाधि दी गई थी आपका लाला लाजपत राय को। सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिएगा, पंजाब केसरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। उन्होंने पंजाब केसरी इसलिए कहा जाता था उन्हें क्योंकि वो पंजाब में जन्मे थे। ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके आपका दहाड़ने या बोलने भर से ब्रिटिश सत्ता कांपती थी, इसलिए इन्हें आपका पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, शुक्र या बृहस्पति? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन होगा? बृहस्पति होगा। ऐसा समझ में? और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और आपका उपग्रह भी इसके बड़े हैं, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। इसे देखिएगा पीला ग्रह भी कहते हैं हम, पीले रंग का ग्रह है या पीला ग्रह भी इसे हम नाम देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति है, तेंदुलकर समिति है, मजूमदार समिति या फिर रंगराजन समिति? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा,
जीएसटी जो है वो भारत में लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। पहला ऑप्शन अपना यहां पर सही होगा। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो, जीन पियाजे, हलोक या स्किनर। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, किसने कहा? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, क्रो के लिए जाएंगे। पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 1 जनवरी या 1 मार्च? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1 मई के लिए जाएंगे। क्या होगा आंसर अपना? 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? म्यांमार, भारत, अमेरिका या चीन? वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही है, यहां पर आंसर जो अपना होगा वो चीन के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां स्थित है? देखिएगा, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां स्थित है? कानपुर, लुधियाना, करनाल या IARI नई दिल्ली? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल सही बात यहां पर जवाब दिया है आपने। गेहूं का जो जीन बैंक है, देखिएगा जो उत्तम ब्रीड होती है आपका, या जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनको देखिएगा तैयार किया जाता है गेहूं के लिए। अलग अलग किस्म के गेहूं होते हैं, उनको तैयार करने का जो जीन बैंक है वो आपका करनाल के अंतर्गत है। करनाल आपका हरियाणा के अंतर्गत आता है। कल्पना चावला का आपका जन्म स्थली है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा है देखिएगा, गोबर गैस में प्रमुख क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या मीथेन? बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है, गोबर गैस में देखिएगा मुख्यतः जो गैस होती है वो आपका मीथेन होती है, CH4 जिसे हम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है काली मौत कहा जाता है? कैंसर को कहेंगे, कैंसर को, प्लेग है, एड्स है या फिर आपका मलेरिया? बताइएगा। तो देखिएगा, काली मौत आपका प्लेग का उपनाम है, या कह सकते हैं कि संज्ञा दी गई है, इसको काली मौत कहते हैं। और प्लेग आपका देखिएगा चूहों से फैलता है। ऐसा समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? बताइएगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है, गुरु शिखर आपका माउंट आबू के अंतर्गत आता है और ये आपका राजस्थान के अंतर्गत है। सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, सुपर टेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की जानकारी भी होना आवश्यक है। वहां की भौगोलिक स्थितियां भी पूछी जा सकती है, जैसे ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य में आबादी का घनत्व सबसे कम है? देखिएगा, आबादी की बात करें तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य अपने को बताना है। यहां पर गुजरात है, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? बताइएगा। तो देखिए, सबसे कम आबादी या जन घनत्व की बात करें तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना है? कर्म है, अहिंसा है, विराग है या निष्ठा है? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है।
तो देखिए जैन धर्म के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत जो है वह आपका अहिंसा को बल दिया गया है, और सत्य और अहिंसा आपका किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है, वह आपका महात्मा गांधी होंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा या आधारभूत सिद्धांत आपका अहिंसा मानेंगे। आया समझ में? बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई, लखनऊ, कोयंबटूर या कोलकाता? क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। और बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दिया है, सही आंसर सामने आ गया है। क्या सही आंसर देखिएगा, कोलकाता के लिए जा रहे हैं। देखिएगा सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय आपका कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंतर्गत। डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा, सौर परिवार में ग्रह है, कितने ग्रह हैं टोटल बताना है अपने को। 11 है, 10 है, 9 है या 8 होंगे? तो बिल्कुल सही है। देखिएगा यहां पर आपका सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 है। आपका शनि को निकाल दें तो आपका 8 ग्रह होते हैं। आया समझ में? पूछा गया है पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दंडित, संस्कृति, बहिष्कृत या प्रजाति? बोलने से ही पता चल जाएगा। देखिए प्रत्यय आपका शब्दांश के पीछे लगते हैं, शब्दांश के आपका पीछे जुड़कर ये आपका शब्द का अर्थ बदलते हैं। उपसर्ग शब्दांश के आगे लगते हैं। हमसे पूछा है इत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर कौन से शब्द में हुआ है? तो बिल्कुल सही जवाब भी दिया है आपने, पहला ऑप्शन ही सही होगा, दंड, धन, इत, दंडित, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। इस सूक्ति या यह पंक्ति जो दी गई है, इसको आपका यहाँ पर पूर्ण करने वाला मुहावरा कौन सा होगा? 9 नगद 13 उधार होगा, माथा ठिनकना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, देखिएगा हिंदी में। तो बिल्कुल सही है, आपका पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं, 9 नगद 13 उधार, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, सुयोग का विलोम शब्द क्या होगा? प्रयोग होगा, संयोग होगा, अयोग होगा या कुयोग होगा? तो विलोम शब्द की बात करें, सुयोग के लिए आपका कुयोग के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहा है, संग्रहालय अधिगमस्य साधन। अब देखिए यहां कहा है संग्रहालय जो है आपका अधिगम साधनों के अंतर्गत, इसे कहां रखेंगे? दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है या श्रव्य सामग्री है, या श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री है, या इनमें से कोई नहीं? यह संस्कृत भाषा का प्रश्न है। देखिएगा तो देखिएगा आपका संग्रहालय जो है वो आपका देखिए वस्तुएं या आपका कोई भी मॉडल प्रतिरूप होता है या प्रदर्शनी लगाई जाती है संग्रहालय में, जो भी ऐतिहासिक वस्तुएं आपका होती है। तो संग्रहालय आपका दृश्यात्मक अधिगम सामग्री के रूप में रखेंगे हम इसको। आया समझ में? पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आदि काव्य मस्ती, इनमें से कौन सा आपका आदि काव्य है? महाभारत है, रामायण है, अभिज्ञान शकुंतलम है, यह किरीटता अर्जुन है, अर्जुनियम सॉरी। तो आदि काव्य की बात करें तो आपका रामायण आदि काव्य है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, बेचारे ब्राह्मण को चावल का पानी देकर दूध मांगने वाले बच्चों को फुसलाना पड़ा था। आसन्न भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है या सामान्य भूतकाल होगा? तो देखिएगा यहां पर बेचारे ब्राह्मण को चावल का पानी देकर दूध मांगने वाले बच्चों को फुसलाना पड़ा था, मतलब काम आपका यह कार्य पूर्ण हो गया है, तो यहां पर पूर्ण भूतकाल की यह बात होगी। बी ऑप्शन आप टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन कहता है देखिएगा, प्रमेय पढ़ाने हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है।
प्रमेय आपका थ्योरम्स को कहते हैं, देखिएगा मैथमेटिक्स में। प्रदर्शन विधि होगी, निगमन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है या विश्लेषण विधि होगी? बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तो देखिएगा प्रमेय आपका थ्योरम्स, जैसा मैंने बताया प्रमेय होता है आपका थ्योरम्स। अब प्रमेय पढ़ाना है बच्चों को तो पहले सबसे महत्वपूर्ण है नियम बताएंगे। वो नियम से उदाहरण की ओर किस विधि में बढ़ते हैं हम, तो वो आपका निगमन विधि होगा। मैंने कौन आपका सही आंसर हुआ? बी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दही में पाया जाने वाला अम्ल है, टार्टरिक होगा, लैक्टिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है या इनमें से सभी होंगे? बताइएगा। तो देखिए खट्टी चीजों की बात करें या दही की बात करें तो यहां पर सही जवाब जो होगा लैक्टिक अम्ल होगा। आज समझ में? बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रीन हाउस गैसों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वनों का विनाश होगा, भारी वर्षा का होना, भूमंडलीय तापमान का बढ़ना या भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होगी। ये सभी आपका हो सकते हैं यहां पर दुष्परिणाम। बताइएगा। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसों के दुष्परिणाम या वृद्धि से आपका देखिएगा भूमंडलीय तापमान का आपका यहां पर कह सकते हैं कि जो भूमंडलीय तापमान है उसमें वृद्धि होगी। आया समझ में? सी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कहता है, किस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है? किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, बाल्यावस्था है या शिशुअवस्था है? तो देखिएगा अपराध प्रवृत्ति में बच्चा देखिए कब आपका लिप्त होता है? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा अपराध प्रवृत्ति के लिए सबसे ज्यादा जो यहां पर अवस्था की बात करें तो वो किशोरावस्था जिम्मेदार होती है। 12 से 18 वर्ष का समय होता है। देखिएगा ऐसा माहौल है बच्चे के घर में जहां पर चोरी चकारी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है तो वो बिल्कुल आपका देखिएगा अपराध प्रवृत्ति में जाने की यहां पर पूर्णतः संभावना रहेगी। आया समझ में? और अच्छा माहौल है तो वो अच्छे की तरफ बढ़ेगा। निरंतर कोई उसे गाइड करने वाला हो, मोटिवेट करने वाला हो तो वो अच्छे वातावरण में अच्छा बनेगा। आपराधिक श्रेणी या आपराधिक प्रवृत्ति में तभी आपका संभावना बनती है बच्चे की जब माहौल ऐसा हो, वातावरण। आया समझ में? पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, निम्न में से कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है? बताइएगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड है, पिट्यूटरी है या पैराथायराइड ग्रंथि होगी? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका पिट्यूटरी या आपका पिट्यूटरी के अलावा पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं हम इसको, इसके अलावा मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं हम इसको। ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गणित का ग्रंथ सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? आर्यभट्ट, रामानुजन, भास्कराचार्य या ब्रह्मगुप्त? बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तो देखिएगा सूर्य सिद्धांत जो है, जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या सही आंसर होगा। या आपका देखिए सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं भास्कराचार्य, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। किसकी रचना है सूर्य सिद्धांत? आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन के लिए जा रहा है, भास्कराचार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता है। लिखित परीक्षा होती है मूल्यांकन के माध्यम से, शिक्षण और परीक्षण दोनों का सामंजस्य होता है कि बच्चे को जो पढ़ा है वो भी पूर्ण हो, और परीक्षण होता है कि बच्चे की पूरी तरह जांच हो शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों में। फिर मौखिक परीक्षा होती है या उपयुक्त सभी के लिए जाएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन आपने टिक किया है, शिक्षण और परीक्षण दोनों का सामंजस्य होता है। बच्चे का व्यवहारिक और एकेडमिक या शैक्षिक जो पक्ष हैं उन सभी का मूल्यांकन हो और उन दोनों का सामंजस्य भी हो। आया समझ में? बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है,
क्वेश्चन कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 की बात कर रहे हैं, किसे प्रदान किया गया है? मैना कुमारी राज्यवर्धन है, संयुक्त पुरस्कार है, देखिएगा ये बजरंग शर्मा हेमा मलिक है, अभिनव बिंद्रा मैरी कॉम है, या बजरंग पुनिया दीपा मलिक है? बताइएगा क्या सही आंसर होगा। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो आपका खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उसके लिए प्रदान किया जाता है, और सही आंसर भी करीब करीब आने लगा है, डी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। आए समझ में? देखेंगे, देखिएगा बजरंग पुनिया आपका कुश्ती से संबंध रखते हैं, दीपा मलिक आपका पैरा एथलीट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, कारगिल श्रद्धांजलि गीत की रचना किस गीतकार ने की है? अदनान सामी है, समीर अंजान है, नील नितिन है, या अरिजीत सिंह होंगे? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, कारगिल श्रद्धांजलि गीत की रचना आपका देखिएगा समीर अंजान के द्वारा आपका की गई है। ऐसे में बी ऑप्शन टिक करिएगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, फैक्ट है, एग्जाम में आया है पहले। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन है, ब्राजील है, अमेरिका है, या भारत होगा? बताइएगा। विश्व में सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा होगा? SO2 की बात की गई है यहां पर हमसे, तो सही आंसर आपका भारत के लिए जा रहे हैं। कोई आपका पहला ऑप्शन बता रहे हैं चीन, चीन नहीं होगा, डी ऑप्शन के लिए जाएंगे, भारत के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद, देखिएगा ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, या ईरान? बताइएगा। तो देखिएगा ऑर्डर ऑफ जायद आपका संयुक्त अरब अमीरात का आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे आपका नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन। फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने की घोषणा की, इस करेंसी का नाम क्या है? देखिएगा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। क्रिप्टो करेंसी देखिएगा, जैसे हम फोन पे, गूगल पे वगैरह से आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं, तो ये आपका कौन सी करेंसी हुई? बताइए। वर्चुअल करेंसी इसे हम कहते हैं। कैश डायरेक्टली आपका हाथ में न देकर सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करना, यह आपका ऑनलाइन मुद्रा या आभासी मुद्रा या वर्चुअल करेंसी जिसे हम नाम देते हैं। तो फेसबुक ने भी देखिएगा अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। इस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, ये पूछा है हमसे। रुपए है, लिब्रा है, टका है, या डॉलर है? ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है यहां पर डॉलर के लिए जा रहा है, जो कि देखिएगा बिल्कुल गलत है, डॉलर नहीं होगा। आंसर अपना जो सही होगा वह आपका लिब्रा होगा। फेसबुक की जो अपने क्रिप्टो करेंसी लाने की जो घोषणा हुई है, उस करेंसी का नाम लिब्रा होगा। लिब्रा आपका देखिएगा ऑनलाइन मुद्रा या वर्चुअल करेंसी है, फेसबुक लॉन्च करने वाला है इसको बहुत जल्द। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा पूछा है, माय लाइफ माय मिशन आत्मकथा किससे संबंधित है? बाबा रामदेव, गोल्डन बाबा, रविशंकर महाराज, या स्वामी राजश्री? बताइएगा। माय लाइफ माय मिशन आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आपका बाबा रामदेव के लिए। सी ऑप्शन भी आया है, डी भी आ रहा है यहां पर, पहला ऑप्शन टिक करिएगा, पूछा है पहले। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत का प्रथम सौर रसोई वाला गांव किस राज्य में स्थित है? जहां पर देखिए सौर ऊर्जा से कंप्लीटली सभी जो अपने रसोई घर है वो चलते हैं,
ये सौर ऊर्जा से ही सभी काम यहाँ पर पूर्ण होते हैं। बांचा गांव मध्य प्रदेश है, रैणी गांव उत्तरांचल है, बांदा गांव उत्तर प्रदेश, या लाडू गांव राजस्थान। बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है यहाँ पर। क्या सही आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, सौर रसोई वाला गांव जो है, जहां पर देखिए सभी जो कार्य है लगभग जो विद्युत ऊर्जा से पूर्ण होने चाहिए वो सौर ऊर्जा से पूर्ण होने लगे हैं। सौर प्लेटें यहाँ पर लग चुकी हैं पूरे गांव में। तो यह ऐसा गांव है बाचा गांव, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और बाचा गांव देखिएगा बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ स्थित है? बैतूल जिले के अंतर्गत यह गांव आपका स्थित है। ऐसा समझ में, बाचा गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संबंध रखता है। बैतूल जिले के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी है प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, अरुण शौरी या अमिताभ घोष। बताइएगा, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन होंगे या किसने लिखी है यह पुस्तक? तो सही जवाब दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, देखिएगा, जो 10th 12th या जितने भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके प्रति जो बच्चे तनाव लेते हैं या जो भी स्थितियां उत्पन्न होती है उनको देखिए बहुत सरलता से इसमें बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। 100वां एयरपोर्ट यहां पर बना है। तो बात करें, देखिएगा, भारत का 100वां एयरपोर्ट जो है वो आपका सिक्किम के अंतर्गत बना है। सिक्किम के आपका पोकयांग के अंदर, आया समझ में? सिक्किम के पोकयांग के अंतर्गत आपका भारत का 100वां एयरपोर्ट और सिक्किम का पहला आपका होगा ये। भारत का 100वां एयरपोर्ट सिक्किम पोकयांग के अंतर्गत और सिक्किम राज्य का आपका पहला एयरपोर्ट है यह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का पहला युद्ध स्मारक कहां बना है? बहुत इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली, जैसलमेर, सियाचिन या इन सभी जगहों पर यह मौजूद है। तो पहला युद्ध स्मारक की बात करें तो यह आपका नई दिल्ली के अंतर्गत निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का खुले में शौच से मुक्त होने वाला राज्य या पहला राज्य कौन सा बना है? बताइएगा। मणिपुर है, सिक्किम है, फिर दिया है मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। बताइएगा। भारत का आपका देखिएगा राज्य की बात की गई है, जो प्रमुख बात करें तो ओडीएफ जो खुले में शौच से संबंधित आपका मुक्त होने वाला सबसे पहला राज्य बना है ये। तो बात करें ये आपका सिक्किम होगा, बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? देखिएगा 5G नेटवर्क की बात करें तो आपका उत्तर चीन है, दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले लॉन्च किया, जापान या जर्मनी? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, आपका दक्षिण कोरिया संबंधित है, बी ऑप्शन टिक करिएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन है देखिएगा, एक्सोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। बताइएगा। तो देखिएगा ओजोन परत जो मिलते हैं वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, या हम ऐसे कहते हैं समताप मंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था? हर्टोग समिति है या यशपाल समिति है,
मेहता समिति है, ये जाकिर हुसैन समिति है। देखिए अपव्यय एवं अवरोधन, यह मुद्रा से संबंधित है। देखिएगा अपव्यय एवं अवरोधन, ये आपका देखिए बात करें ऑप्शन यहां पर पहला सही होगा, हर्टोग समिति है यार। ऐसे में इसकी डिटेल देखिए पढ़ेंगे हम, क्या है आपका हर्टोग समिति। तो हर्टोग समिति ने देखिएगा सर्वप्रथम 1929 में तत्कालीन जो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र है उसमें आपका अध्ययन किया था, और पहली बार इन्होंने अध्ययन के बाद अपव्यय एवं अवरोधन का विचार दिया था। यह आपका मुद्रा के क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के संबंध में था यह, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने सभी घरों में पाइपलाइन के माध्यम से किस वर्ष तक 100% पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2020 है, 2022 है, फिर आता है आपका 2023 या 2024। तो देखिए बात करें आपका केंद्र सरकार ने सभी घरों में देखिएगा पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने की जो योजना है वो आपका 2024 का लक्ष्य रखा है। पूरे ऑल इंडिया में बात करें तो 2024 तक सभी घरों में 100% पाइपलाइन के माध्यम से या नल के माध्यम से पानी सप्लाई करने की योजना है। डी ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर टेट एग्जाम के लिए आपका 45 महत्वपूर्ण प्रश्न कहेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।